राहुल काम के सिलसिले में दिल्ली से लखनऊ जा रहा था, लेकिन उसे देर हो जाती है और उसकी आखिरी ट्रेन छूट गई, जिसकी वजह से उसने बस पकड़ी। ट्रेन मिल जाती, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। रात के 11:30 बज रहे थे। राहुल ने जिस आखिरी बस को पकड़ा था वो बस बहुत पुरानी लग रही थी। राहुल शांति से जाकर बैठ जाता है। बस के अंदर 8 से 10 यात्री सिर्फ बैठे थे। राहुल को सब कुछ नॉर्मल लगता है कि इतने में बस ड्राइवर, साहब ये आखिरी बस है, सीधे लखनऊ नहीं रुकती, बीच में एक छोटा स्टॉप है। राहुल खिड़की के पास वाली सीट पर बैठा था। बाहर घना कोहरा और अंधेरा था। बस सुनसान रास्ते पर चली जा रही थी। राहुल अपने मोबाइल में देखता है कि नेटवर्क धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, लेकिन राहुल इस चीज को नजरअंदाज करके अपने हेडसेट को लगाता है और आंखें बंद करके सो जाता है। करीब 1 घंटे बाद बस रुकती है, जिससे राहुल की आंख खुलती है। राहुल देखता है वो बिल्कुल सुनसान जगह थी। राहुल देखता है बाहर एक पुराना सुनसान बस स्टैंड था जो बिल्कुल खाली और डरावना लग रहा था। राहुल को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तभी वो देखता है कि सामने एक अधेड़ उम्र की औरत सफेद साड़ी पहने हुए और सर पर पल्लू करे हुए खड़ी है। बस ड्राइवर दरवाजा खोलता है और वो औरत बस के अंदर राहुल को देखते हुए आ जाती है और राहुल की पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद राहुल को उस औरत की साड़ी से किसी सड़ी हुई चीज की बदबू आने लगती है। राहुल पीछे मुड़कर उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन उस औरत का चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था। तो राहुल ने सोचा कि शायद कोई गांव की औरत होगी। राहुल आराम से बैठ गया। बस फिर से चलने लगी। 10 मिनट बाद राहुल को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। राहुल डर कर पीछे मुड़कर देखता है तो वो औरत उसकी ओर करीब आकर खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा झुका हुआ था। उस औरत का चेहरा काफी डरावना था। एक आंख अंदर धसी हुई थी, उसमें से कीड़े निकल रहे थे, और दूसरी तरफ चोट लगी थी जिसमें से खून बह रहा था। राहुल ये देखकर पूरी तरह से डर जाता है और बस ड्राइवर को चिल्लाकर आवाज देता है कि ये औरत देखो, बचाओ मुझे इससे। ड्राइवर अपने शीशे में देखता है और कहता है, कौन औरत साहब? इस बस में तो सिर्फ आप और मैं 2 ही लोग हैं। राहुल का खून जम गया क्योंकि पीछे वाली सीट एकदम खाली थी, लेकिन सड़न की बदबू अभी भी आ रही थी। बस अब जंगल के रास्ते से गुजर रही थी। राहुल की मोबाइल की बैटरी जो 87% थी वो अब 2% पर आ गई। बस के अंदर की लाइट अचानक से फड़फड़ाने लगी। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके बस के शीशे के बाहर किसी के हाथों के निशान दिखाई देने लगे, जैसे बस को कोई खरोच रहा हो। राहुल चिल्लाया, बस रोको, बस रोको। बस ड्राइवर हंसता है। बस को अब रोकने से क्या फायदा, वो तो अंदर ही है। तभी राहुल के कान में किसी औरत की आवाज आई धीरे से, राहुल तुम्हें याद है ना 2017 वाली वो रात? राहुल के शरीर में करंट दौड़ गया। 2017 में उसने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया को जंगल में मारकर फेंक दिया था। पुलिस को बताया था कि वो भाग गई। फिर अचानक बस रुक गई। बस की सारी यात्री गायब हो गए। बस में अब राहुल और ड्राइवर थे। ड्राइवर धीरे धीरे पीछे मुड़ा। राहुल ने देखा बस ड्राइवर का चेहरा प्रिया के जैसा था, बाल गीले और चेहरे पर वही चोटों के निशान। और फिर वो बोली, तुमने मुझे मारा था ना, अब मैं तुम्हें घर ले जा रही हूँ हमेशा के लिए। राहुल अपनी जान बचाकर बस के गेट तक भागता है और गेट को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन गेट तो मानो जैसे जाम हो गया और खुलता ही नहीं है। तभी राहुल की कमर के पीछे से 2 हाथ निकलते हैं जो बिल्कुल ठंडे और बड़े बड़े नाखूनों के साथ होते हैं। वो राहुल के शरीर में घुस जाते हैं
और राहुल का खून निकाल देते हैं और उसके शरीर को फाड़ देते हैं। राहुल चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन मानो उसकी आवाज उसके गले में ही अटक कर रह गई हो। अगली सुबह बस ड्राइवर पुलिस को फोन करके कहता है कि जंगल में एक बस खड़ी है और उसमें किसी की लाश है। अंदर राहुल की लाश थी। उसकी आंखें फटी हुई, मुंह खुला, चेहरा डरा हुआ था, गला कटा हुआ और उसे पर गहरे नाखून के निशान। इसमें से खून बह रहा था और उसकी लाश पर कोई कपड़ा नहीं था। पुलिस ने काफी छानबीन करी, लेकिन सबूत नहीं मिलने पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इसे आत्महत्या लिखकर इस केस को बंद कर दिया। लेकिन बस ड्राइवर जानता था कि ये आत्महत्या नहीं है और उसे ये भी पता है कि हर आखिरी बस में एक सफेद कपड़ा पहने औरत चढ़ती है जिसे कभी किसी ने धोखा दिया हो और वो उसे ले जाती है। तो अगली बार तुम भी कोई आखिरी बस पकड़ो और तुम्हारे पीछे कोई सफेद कपड़े में औरत बैठी हो तो उसे पीछे पलटकर मत देखना। हो सकता है वो तुम्हारा ही इंतजार कर रही हो।